आपकी मौत का झूठा इल्जाम लगेगा उस चुगिया पर। हो जाएगी जेल। मोहन जाएगा मथुरा वृंदावन और राधिका आएगी मेरे पास। देखो मैंने आपको एक बात कही थी, राधिका मेरी है, मेरे अलावा वो किसी और की हो नहीं सकती और मैं किसी और को उसको होने दूंगा नहीं। फैंटास्टिक प्लानिंग की है मैंने। ऐसी प्लानिंग की है ना कि ऊपर वाला लगा रहेगा लगा रहेगा लगा रहेगा ना, तो भी मेरी प्लानिंग को बीट ही नहीं कर सकते। देखो कल क्या है, जहाँ पर आपका एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ पे वो लट्टू लगा था ना सीसीटीवी, उसकी फुटेज कल मेरे पास आ जाएगी। उस फुटेज से प्रूव हो जाएगा कि गुनगुन ने एक्सीडेंट किया, ऐसा सबको लगता भी है। उसके बाद गुनगुन सीधा जेल। मेरा प्लान सक्सेसफुल। लेकिन देखो कुछ भी है, इस बार का दुख तो मुझे होगा कि मेरी दादी मेरे से चली गई। वो जो आपका हक था ना, वो आपके लिए मुस्कुराहट थी, स्माइल, वो जो आपकी जिंदगी थी, उसको सैल्यूट। I'll see you in the next life. गुनगुन, are you sure तुमने परी दादी को नहीं मारा है? I'm 200% श्योर मैंने परी दादी को नहीं मारा है पापा, क्योंकि परी दादी की डेथ 11 बजे हुई थी और 11 बजे से पहले मैं सरगम को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। और जिस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी उस टाइम मैं परी दादी को गाड़ी से टक्कर कैसे मार सकती? मुझे तो लगता है ये सब किसी का सोचा समझा प्लान है। क्या बोल रही हो गुनगुन? कौन तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा? तुम बच्ची हो ना। तुम्हारा ऐसा कौन सा दुश्मन बन गया है जो तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में डालेगा? बताओ मुझे। एक इंसान है जो मुझे अपना दुश्मन भी समझता है और ये सब कर भी सकता है। कौन? युग अंकल। गुनगुन, तुम फिर से शुरू हो गई। युग अंकल किस हद तक जा सकते हैं आप सबको ये चीज का आइडिया भी नहीं है। मतलब? क्यों जैसे दिखते वैसे है नहीं, बहुत बुरे इंसान है। उन्होंने ही मनन को स्कूल में बंद किया था। वही वो इंसान है जो वो हुडी मैन बन के आए थे और मनन पर अटैक करने की कोशिश की थी। और उस दिन रात में उन्होंने मुझ पे भी अटैक करने की कोशिश की थी और बाद में इन सब में उनका नाम ना आए इसलिए उन्होंने वो हुडी आदमी को पहना के भेज दी थी। फिर आप लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। पर गुनगुन, वो पापा आज भी युग अंकल ने मुझे गाड़ी चलाने के लिए उकसाया है। अपने पापा की गाड़ी की चाबी लो, ऐसे लगाओ, उसको स्टार्ट करो, गियर डालो, ले जा। उन्होंने ही मेरे दिमाग में यह आइडिया डाला था कि मैं सरगम को हॉस्पिटल लेके जाऊं। क्या? हाँ पापा, जब सरगम की तबीयत बहुत खराब थी मैं उनके पास हेल्प मांगने गई थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की और तब मुझे कहा कि जाओ तुम खुद अपनी बहन को ड्राइव करके ले जाओ हॉस्पिटल। गुनगुन, छोड़ो ना युग को, वो है ही पागल, रूड है वो एक नंबर का। पर अगर तुम्हारी गाड़ी से परी दादी को टक्कर लगी है तो
तुमने तुम्हारी गाड़ी से आगे मेरी जी। तुमने तो तुम्हारी गाड़ी से टक्कर मारी। नहीं रमा, आप जैसा सोच रहे हो। तुमने हमारी बड़ी दादी को गुनगुन तुमने मारा। हमारी नहीं, बहुत बड़ी गलती की तुमने गुनगुन, बहुत बड़ी। तुम्हारे साथ साथ मैंने भी गलती की है। जिस दिन तुमने मुझे पहली बार टक्कर मारी थी, उस दिन मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए। एक छोटी सी गलती समझकर उसे भूल नहीं जाना चाहिए था मुझे। अगर उसी दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती तो मैं तुम्हारी गलती की सजा दिलवाती ना गुनगुन। तो आज इतना बड़ा हादसा होता ही नहीं। हमारी तुम्हारी पहचानी को तुमने सोच भी नहीं पाई। माफ कर दीजिए हमें, दादी माफ कर दीजिए। गुनगुन के साथ साथ मैंने भी गलती की, मैं भी आपके गुनहगार हूँ। राधा प्लीज शांत हो जाओ। गुनगुन ये नहीं। मिस्टर त्रिवेदी प्लीज, आज गलती से भी आप गुनगुन की साइड लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आज जो कुछ भी हुआ है ना मिस्टर त्रिवेदी, उसकी जिम्मेदार आप दिए जितने की गुनगुन। 7 साल पहले आपके भरोसे छोड़कर गई थी मैं गुनगुन। मुझे ये विश्वास था कि गुनगुन अगर आपके साथ रहेगी तो सब कुछ अच्छा ही सीखेगी। हर चीज जो भी करेगी हमेशा अच्छा करेगी। पर आज गुनगुन ने अच्छा नहीं गलत किया, बल्कि गलत भी नहीं, गुनाह किया मिस्टर त्रिवेदी। किसी की जान लेकर आई है, किसी को मार कर आई है। ये है आपकी परवरिश। क्या राधा, क्या राधा मिस्टर त्रिवेदी? सुबह भी मैंने आपको टोका था ना कि गुनगुन को प्लीज गाड़ी चलाने मत दीजिए, वो अंडर एज, उसके पास लाइसेंस नहीं है। फिर भी आपने उसे गाड़ी चलाने दी क्यों? बच्चों को गलती करने से रोकना ना मम्मी पापा का धर्म होता है, जिम्मेदारी होती है उनकी। सही गलत में फर्क सिखाना जिम्मेदारी होती है हमारी। गलती को गुनाह बनने से रोकना जिम्मेदारी होती है हमारी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज हम दोनों ही एक अच्छे मम्मी पापा होने से फेल हो गए, हार गए हम। हार गए मिस्टर त्रिवेदी। क्या कर दी हमारी गुनगुन ने? राधिका कहाँ गई? इधर ही थी अभी। इधर देखते हैं। गुनगुन, मुझे माफ करना, पर गलती तो तुमसे हुई है। और मुझे कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी तो पड़ेगी, क्योंकि आज जो हुआ है
वो गुनाह तो है ही। और अगर मैंने उस गुनाह को छुपाने की कोशिश की ना, तो वो उससे भी बड़ा गुनाह होगा। और ये इतनी बड़ी बात है, युग को तो सच के बारे में पता होना ही चाहिए। राधा, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते। बताना होगा मुझे मिस्टर त्रिवेदी। मैं कैसे ना बताऊं युग को? युग की दादी है वो, और युग की दादी के साथ जो हुआ है युग को तो पता होना ही चाहिए ना। युग को पता होना चाहिए कि युग की दादी की गुनहगार असल में है कौन। युग को बताना ही होगा। राधा नहीं, राधिका, अम्मा, राधिका की आवाज यहीं से आई थी ना? युग, वहां देखते हैं। छोड़िए मुझे। ये सारी बातें मुझे युग को बतानी ही होगी। राधा प्लीज मेरी बात सुनो तो। रमा प्लीज समझने की कोशिश करिए, शांत हो जाइए। गुनगुन, मैं जानती कि तुम घबराई हुई, डरी हुई, और मेरा यकीन करो गुनगुन, मैं तुमसे ज्यादा डरी हुई, घबराई हुई। मुझे नहीं पता ये सारी बातें युग को बताने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा, पर फिर भी ये करना जरूरी है गुनगुन, क्योंकि यही सही है। युग की दादी का एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारी गाड़ी से, इसलिए ये सारी बातें युग को बताना बहुत जरूरी है गुनगुन। नहीं रामा, मैंने परी दादी को नहीं मारा है। गुनगुन, फिर एक झूठ। आप मेरा भरोसा करिए ना। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैंने खुद सुना था, तुम मिस्टर त्रिवेदी से बात करी थी कि तुम्हारी गाड़ी से दादी का एक्सीडेंट हुआ था। नहीं रामा, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको मेरी बात में भरोसा नहीं है क्या? ठीक है, तो फिर मैं आपको प्रूव करूंगी। एक मिनट। ये देखिए, ये फॉर्म मैंने सरगम के आने के बाद भरा था। इसमें देखो, सरगम का एडमिशन टाइम भी है 11 बजे। इसका मतलब 11 बजे मैं यहाँ थी। अब परी दादी का डेथ टाइम भी तो 11 बजे का है ना। तो आप ही सोचो ना रामा, कि 11 बजे मैं यहाँ फॉर्म फिल कर रही थी, तो मैं वहाँ दादी का एक्सीडेंट कैसे कर सकती हूँ? और डॉक्टर ने भी कहा था कि दादी के एक्सीडेंट के जस्ट बाद वो मर गए थे। राधा, क्या कहा था तुमने कि मैं एक अच्छे पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया ना? चलो मैं बताता हूं मैं कैसा पिता हूं। चलो मेरे साथ, कम। पूरा हॉस्पिटल छान मारा है, राधिका का पता नहीं है, पता नहीं गई। कहीं मोहन के साथ तो नहीं गई कहीं?
फोन करके पूछता हूँ। मम्मा, राधिका को देखा है आपने? बस यूं। अब ये राधिका राधिका बोलना ना तू बंद कर। तेरे इसी जुनून की वजह से तूने दादी पर अटैक किया, वो डरकर भागी और अरे मम्मा, मैंने और उनका ये हाल हुआ। तू सोच लो, तू सोच अगर राधिका को ये तेरा सारा सच पता चल गया तो फिर कौन बताएगा राधिका को? कौन बताएगा राधिका को? कौन बताएगा? इसके बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता है ना। तो राधिका को कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा नहीं। मेरी प्यारी मम्मा ने अगर बताया तो मैं अपनी मम्मा को तो नहीं खोना चाहूंगा ना। अब एक मेरी प्यारी मम्मा ही तो रह गई है, बाकी सब तो मैं मम्मा को नहीं खोना चाहता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि परी आंटी की डेथ हो गई। भगवान जाने इस समय राधा की फैमिली की क्या हालत हो रही होगी। राधा की फैमिली का तो मुझे नहीं पता, पर मोहन भैया और गुनगुन की फिक्र में मेरा बुरा हाल हो रहा है। सुबह होने को है, मैं कब से उन दोनों को फोन ट्राई कर रही हूँ, दोनों में से कोई मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं कहाँ हैं दोनों। गुनगुन, कल रात को जब एक्सीडेंट हुआ था तब यहाँ तुमने कहा था बहुत धुंध थी, राइट? हाँ पापा, बहुत धुंध थी, इतनी धुंध थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर धुंध तो सर्दियों के मौसम में होती है, गर्मियों के मौसम में नहीं। तो फिर धुंध कैसे आप? धुंध नहीं, धुआं था वो। धुआं? हाँ, क्योंकि किसी ने यहाँ पर नारियल जलाया था। अजीब बात नहीं है, इतनी रात को झाड़ के पीछे गर्मियों में कोई आग क्यों जलाएगा? मुझे लगता है किसी ने यहाँ पर जानबूझकर धुआं फैलाया ताकि गुनगुन को कुछ दिखाई ना दे और उसे लगे कि उसने परी दादी को टक्कर मारा है। बस पे कीजिए मिस्टर त्रिवेदी। आप क्या कह रहे हैं ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इतने सालों में आपके साथ रहते रहते ये तो समझ गई कि आप अगर किसी से प्यार करते तो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। राधा! इसलिए तो आप गुनगुन को बचाने के लिए सारी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। कहानियां नहीं बना रहा हूं मैं। ये सच तो ये है ना, दुआ फैलाने के लिए सिर्फ नारियल ही नहीं, ये लोबान भी जलाया गया था। इसलिए कल रात को जब मैं यहां पर आया था मुझे खांसी हो रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर कोई खून का निशान भी नहीं था। क्योंकि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। गुनगुन ने परी दादी को धक्का आगे मारा था वहां, इसलिए तो देखिए ना वहां पुलिस की बैरिकेडिंग भी है। शायद इस वजह से। नहीं पापा, एक्सीडेंट यहाँ हुआ तो मुझे अच्छे से याद है। तो मतलब कोई गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब कहना क्या चाहते हैं? मतलब गुनगुन जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। गुनगुन बेकसूर है। कोई है जो गुनगुन को फंसाने की कोशिश कर रहा है।
गुनगुन को फंसाने की कोशिश कौन करेगा मिस्टर त्रिवेदी? युग अंकल। और कौन? गुनगुन बस भी करो। हर बात पर युग पर इल्जाम लगाना बंद करो गुनगुन। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस इंसान को, 7 साल से जानती हूँ। कोई मच्छर नहीं मार सकते, अपनी दादी को कैसे मारेंगे? जान छिड़कते हैं वो अपनी दादी पर। अच्छा ठीक है रमा, वो सब ठीक है। फिर जब मैं कल रात उनसे हेल्प लेने गई थी, उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की? भगा क्यों दिया मुझे?